गुड मॉर्निंग बच्चों, आरजेपी जूनियर हाई स्कूल में आपका स्वागत है। हमने प्रीवियस वीडियो में आपको क्लास 7 में चैप्टर 3 फाइबर टू फैब्रिक्स पढ़ा रहे थे, जिसमें आपको हमने पढ़ाया था कि जो हमारा फाइबर्स होते हैं वो हमारे 2 टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से टाइप्स के होते हैं? एक नेचुरल फाइबर और एक सिंथेटिक फाइबर्स होते हैं। तो ये दोनों फाइबर्स जो होते हैं ये हमारा नेचुरल फाइबर्स में कौन से आते हैं? प्लांट आते हैं। नेचुरल फाइबर्स हमारा प्लांट आते हैं, जो एग्जांपल आपको बताए थे काटन का है, और आप इसको क्लास 6 में भी आप इसके बारे में कुछ पढ़े हैं। और इसमें जो है नेक्स्ट और हमारा जो आता है एनिमल फाइबर होते हैं। इसमें एनिमल सिंथेटिक में एनिमल प्लांट में ही नेचुरल फाइबर होते हैं, एक सिंथेटिक फाइबर होते हैं। नेचुरल में हमारे 2 ग्रुप में डिवाइड किए गए, एक प्लांट होते हैं और एक एनिमल होते हैं। प्लांट फाइबर्स होते हैं कि एनिमल फाइबर्स होते हैं। हमको इस चैप्टर में एनिमल फाइबर्स के पढ़ना है। तो एनिमल फाइबर से हमें क्या क्या प्राप्त होते हैं? सिल्क और ऊल प्राप्त होते हैं। तो ये आपको हम बताए थे, सिल्क और ऊल जो है प्राप्त होते हैं। तो इस चैप्टर में जो है आपको हम बताए थे कि जो सिल्क और ऊल में आपको बताए थे कि ये सेलेक्टिव ब्रीदिंग क्या होता है। सेलेक्टिव ब्रीदिंग के बारे में बताए थे कि वह प्रोसेस जो सेलेक्टिव पेरेंट्स को चॉइस करते हैं और उनके चॉइस से जो हमें स्प्रिंग ऑफ मिलते हैं, उस सेलेक्टिव स्प्रिंग ऑफ मिलते हैं, उसको हम लोग सेलेक्टिव ब्रीडिंग बोलते हैं। ठीक है। और ये जो काफ़ी सॉफ्ट टाइप के होते हैं। और इसमें जो है एनिमल दैट उल्ड, और आपको बताए थे कि जिस एनिमल से उल प्राप्त होता है वो कहाँ पर कौन कौन से होते हैं। तो आपको बताए थे कि पश्मीना शाल्स, आपको बताए थे ये पश्मीना शाल्स जो होते हैं जम्मू कश्मीर में होते हैं, जम्मू कश्मीर में पाए जाते हैं। ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट कर सकता है कि ये पश्मीना शाल कहाँ का पाया जाता है, किस स्टेट का है, तो आप बता सकते हैं जम्मू कश्मीर का है। और मोहेर बताए थे कि मोहेर जो होता है वो ऑब्टेंड किससे प्राप्त होता है, तो मोहेर आप बता सकते हैं एंगोरा गोट से प्राप्त होता है। ठीक है। तो ये सब जो है आप इसके बारे में आपको हम प्रीवियस वीडियो में बता चुके हैं, और भी बताए हैं कि और जो ऊल होता है, और भी जो साउथ अमेरिका में जो पाए जाते हैं गोट, उनके बारे में भी बताए थे। और इसमें जो है आपको हमको नेक्स्ट पढ़ाना था आज प्रोसेसिंग फाइबर इनटू ऊल। प्रोसेसिंग बताना था हमको फाइबर इनटू ऊल में। लेकिन प्रीवियस वीडियो में आपको हम बताए थे कि जो सीप का पालन पोषण होता है वो अलग अलग राज्यों में, अलग अलग स्टेटों में होता है। ठीक है। तो अलग अलग स्टेट में होता है, और उनका पालन पोषण कौन करता है? चारा जो होते हैं, भेड़िया होते हैं, जो भेड़ चराने वाले होते हैं, सेफर्ड होते हैं, वो उनका पालन पोषण चारागाह जिसको बोलते हैं वो उनको करते हैं। और हमारा बताए थे कि जो भेड़िया होते हैं ये हमारे कैसे होते हैं? ये हमारा हर्बीवोरस होते हैं। ये हमारे सिप जो होते हैं वो ये हर्बीवोरस होते हैं, और ये ठंडी के समय में अंदर ही रहते हैं। तो इनको जो भोजन होता है वो घर में ही लाकर, जैसे घास हुआ और भी चीज़ हुआ जो खाते हैं, उनको घर में ही लाकर अंदर दिया जाता है। ठीक है। तो ये हमारा आपको इसके बारे में बताए थे। आपको टेबल 3.1 के बारे में भी आपको उस दिन प्रीवियस वीडियो में बताए थे कि कुछ इंडियन ब्रीड्स ऑफ सीप होते हैं, जो पाए जाते हैं। बताए थे कौन कौन से ब्रीड्स होते हैं, लोही बताए थे, और रामपुर, बसेर, और सभी जो होते हैं ये कहाँ पे पाए जाते हैं, ये सब आपको पूरा टेबल बताए थे। और इसमें जो है गुड क्वालिटी के ऊल पाए जाते हैं, अच्छे क्वालिटी के ऊल होते हैं, ये सब बताएं। लेकिन ये ऊल आते कैसे हैं, ये पूरा प्रोसेस आपको इसमें जानना है। तो आज का टॉपिक हमारा है प्रोसेस फाइबर इनटू ऊल। प्रोसेस फाइबर इनटू ऊल। ठीक है। हम कैसे कैसे प्रोसेस इसका करते हैं जिससे हमें ऊल प्राप्त होता है, तो ये आपको जानना जरूरी है कि कैसे कैसे प्रोसेस होता है। इसमें जो आपको प्रोसेस होता है वो 6 स्टेप में होते हैं। जो आपका इसमें प्रोसेस होता है कितने स्टेप में होते हैं? 6 स्टेप में होते हैं। और हमारा 6 स्टेप कौन कौन सा आता है ये आप देख लो। पहला हमारा होता है शेयरिंग। शेयरिंग होता है। दूसरा शेयरिंग में क्या करते हैं, इसमें
सिप से इसमें क्या करते हैं, सिप से जो हम लोग हेयर होता है, फ्लेश होता है उसका, वो हम लोग रिमूव करते हैं, उसके स्किन से रिमूव करते हैं। तो ये हमारा प्रोसेस शेयरिंग प्रोसेस कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा आता है स्कोरिंग। नेक्स्ट आता क्या है, स्कोरिंग, यानी जो फ्लीस को हम लोग लेते हैं सिप से, उसको क्या करते हैं, उसमें जो डस्ट वोस्ट रहते हैं, वो डस्ट रहते हैं और भी जो मॉइस्चर जो भी रहते हैं उसके अंदर डस्ट रहते हैं, ग्रीस रहते हैं, उनको क्या करते हैं, वॉश कर देते हैं, उसमें से उनको ये सब रिमूव कर देते हैं। ऑयल रहते हैं, ऑयली चीज़ कुछ चिपके रहते हैं, तो वो सब क्या करते हैं, उसको रिमूव करने के लिए हम उसको वॉश करते हैं। तो उस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं स्कोरिंग। क्या कहते हैं, स्कोरिंग। नेक्स्ट आता है सॉर्टिंग। सॉर्टिंग अब उसमें से इसको वॉश करने के बाद जो जो अच्छा रहेगा उसको हम लोग रख लेंगे, जो ख़राब रहेगा वो उसमें से कोई ख़राब भी निकल जाता है, जो जिसको हम लोग हटा देते हैं, रिमूव कर देते हैं, उसको अलग कर देते हैं, सेपरेट कर देते हैं, तो वो हमारा सॉर्टिंग प्रोसेस कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा आता है क्लीनिंग ऑफ बर्स। नेक्स्ट हमारा आता है क्या है, क्लीनिंग ऑफ बर्स। क्लीनिंग ऑफ बर्स में क्या करते हैं हम लोग, क्लीनिंग ऑफ बर्स में जैसे हमारे स्वेटर में रोएं छोड़ते हैं, रोआं छूटता है, गोल गोल रोआं टाइप का निकलता है, उसी ये बर्स होते हैं, उन्हीं को हम लोग बर्स कहते हैं। इस बर्स को इसमें क्या करते हैं, उसको साफ़ करते हैं। तो इस प्रोसेस में हम इसको क्लीन करते हैं, बर्स में यानी जितने भी उसमें छोड़ते हैं छोटे छोटे रोएं, वो उसको हम क्लीन कर देते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है प्रोसेस डाइंग। DYE डाई मीन्स क्या होता है, कलर। तो कलर क्या करते हैं, उसके लास्ट में हम लोग क्या करते हैं, उसको हम लोग फिर उसको क्लीनिंग बर्स करने के बाद नेक्स्ट प्रोसेस हमारा आता है डाइंग, जिसमें हम इसको कलर करते हैं। कलर करने के बाद उसको हम लोग रोलिंग कर देते हैं। रोलिंग यानी एक रोल टाइप का लंबा सा लगा रहता है जो उसको लपेटता रहता है, यानी कपड़े जैसी। तो इस तरह से हमारा फैब्रिक तैयार हो जाता है। रोलिंग मीन्स यहाँ पे फैब्रिक हमारा प्रिपेयर हो गया है या मेड फैब्रिक, यहाँ पे हमारा फैब्रिक इसके थ्रू बन जाता है। तो ये हमारा किस प्रोसेस से, एनिमल के प्रोसेस से है ये, और हमारा सिल्क के प्रोसेस से भी नेक्स्ट आपको पढ़ना है। तो हमारा एनिमल के प्रोसेस में आपको ऊल बनाने के लिए इतना प्रोसेस आपको कंपलसरी है। फर्स्ट प्रोसेस आपको बताया था शेयरिंग, सेकंड प्रोसेस स्कोरिंग, थर्ड प्रोसेस सॉर्टिंग, फोर्थ प्रोसेस क्लीनिंग ऑफ बर्स, और फिफ्थ प्रोसेस हमारा डाइंग, और सिक्स्थ प्रोसेस होता है रोलिंग। ये सब इतना प्रोसेस करने के बाद हमारा ऊल प्रिपेयर होता है, ऊल तैयार हो जाता है। ठीक है, तो इस तरह से इतना प्रोसेस है। तो सबसे पहले हम फर्स्ट प्रोसेस के बारे में डिटेल में पढ़ते हैं। फर्स्ट प्रोसेस आखिर में होता क्या है, इसके बारे में आपको डिटेल में बताते हैं। एक एक प्रोसेस के बारे में आपको थोड़ा थोड़ा पढ़ के चलना है। जिसको अगर प्रोसेस भी आता है आपको एग्जाम में लिखने के लिए, तो आप अपने से लिख सकते हैं। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट प्रोसेस हमारा शेयरिंग। शेयरिंग क्या होता है, रिमूव फ्लीस ऑफ शिप, स्किन ऑफ शिप। शिप के जो स्किन होते हैं, स्किन से हम लोग क्या करते हैं, उसको फ्लीस को रिमूव करते हैं। इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, इस प्रोसेस को हम लोग शेयरिंग कहते हैं। ठीक है, तो शेयरिंग क्या होता है, ओके। तो द फ्लीस ऑफ द शीप एलॉन्ग विद द थिन लेयर ऑफ स्किन इज रिमूव्ड फ्रॉम बॉडी। उनके बॉडी से जो हम स्किन से रिमूव करते हैं फ्लीस को, इस प्रोसेस को हम लोग शेयरिंग कहते हैं। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, शेयरिंग कहते हैं। यही हमारा शेयरिंग का प्रोसेस होता है। यानी उनको पहले क्या, और ये एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, ये हमारा जो शेयरिंग होता है ये हमारा हॉट वेदर में होता है, गर्म मौसम। ठीक है, ये हमारा जो प्रोसेस होता है ये किस मौसम में, हॉट वेदर में होता है। और इससे क्या होता है, इनके हेयर जो होते हैं प्रोटेक्टिव होते हैं, प्रोटेक्टिव कोट के हेयर होते हैं। इससे उनके हेयर सुरक्षित रहते हैं, जो हम आसानी से इनको वार्म प्लेस में या वार्म मौसम में हम इनको निकाल सकते हैं। ठीक है, और हमारा इसमें
शेयरिंग डज नॉट हर्ट द शीप, जस्ट इट डज नॉट हर्ट व्हेन यू गेट हेयर कट और योर फेदर शेप्स बियर्ड, डू यू नो द अपर मोस्ट लेयर। तो इसमें हमारा मेन यही होता है। तो मेन इसमें इस प्रोसेस में क्या होता है शेयरिंग में, इस प्रोसेस में हमारा रिमूव फ्लेश ऑफ स्किन ऑफ शिप के जो हेयर होते हैं उनको हम लोग उनके स्किन से उसको रिमूव करते हैं, ये हमारा प्रोसेस शेयरिंग कहलाता है। ठीक है, हमारा नेक्स्ट प्रोसेस क्या आता है, नेक्स्ट प्रोसेस हमारा स्कोरिंग। ठीक है, हमारा नेक्स्ट प्रोसेस क्या होता है स्कोरिंग। स्कोरिंग में क्या होता है रिमूव ऑफ डस्ट ग्रीस, ये सब क्या होते हैं उनको हम लोग रिमूव करते हैं, डस्ट ग्रीस और डर्ट को। यानी इस प्रोसेस में हम वॉश करते हैं अच्छी तरीके से, वॉश करने पर क्या करते हैं डस्ट ग्रीस और डर्ट को, ये तीनों को हम लोग इसमें रिमूव करते हैं। तो इस प्रोसेस को हम लोग स्कोरिंग कहते हैं। ठीक है, तो आपको शेयरिंग आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। और नेक्स्ट हमारा था स्कोरिंग। स्कोरिंग में रिमूव ऑफ डस्ट ग्रीस और डर्ट, इन तीनों को हम रिमूव करने के लिए क्या करेंगे क्लीनिंग करेंगे, उसको वॉश करेंगे। वॉश हम करते हैं, उसको अच्छी तरीके से वॉश करने के बाद हमारा नेक्स्ट प्रोसेस जो होता है हमारा स्कोरिंग के बाद आता है सॉर्टिंग। सॉर्टिंग आता है, तो ये सॉर्टिंग जो है आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। तब तक आपको जो नहीं समझ में आया होगा आज अच्छी तरीके से, वो जो प्रोसेस या जो टॉपिक आपको समझ में नहीं आया है अभी से लेकर, यानी फर्स्ट चैप्टर से लेकर ये थर्ड चैप्टर में कोई टॉपिक आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप शुभेंदु सर के मोबाइल पे व्हाट्सअप कर दीजिए। थैंक यू सो मच।